गाइस कल एक गेस्ट ने मुझे धमकी दी। आखिर किसी गेस्ट ने मुझे धमकी क्यों दी, मैंने ऐसा क्या किया था, या फिर उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। आखिर हुआ क्या था गाइस, ये हेलो गाइस, दिस इज ओम। तो गाइस मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपने रिजॉर्ट जाने के लिए। एंड गाइस कल मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। कल रात को मेरे साथ दो हुए थे, एक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और एक मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। गाइस कल एक गेस्ट मुझे धमकी दे रहा था यार। आखिर किसी गेस्ट ने मुझे धमकी क्यों दी, मैंने ऐसा क्या किया था, या फिर उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। आखिर हुआ क्या था गाइस, ये सारी चीज़ें मैं आपको रिजॉर्ट पहुँचने के बाद बताऊँगा। बिकॉज अभी पहला टास्क है रिजॉर्ट पहुंचना, क्योंकि आप सभी को अब पता है कि मुझे लेने के लिए बस आती है जिसका फिक्स टाइम है, तो हम फिक्स टाइम से ही पहले ही पहुंच जाएंगे। A few moments later. तो गाइस मैं अभी अपने रिजॉर्ट पहुंच चुका हूं। मैं आपको पूरा सिलसिला बताता हूं आखिर मसला क्या था और आखिर क्या हुआ। एक गेस्ट का गाइस हमारे यहाँ पर रूम था एंड गाइस उसमें से एक पर्सन ऑलरेडी आ चुका था एंड जो सेकेंड पर्सन है वो आना बाकी थे। तो जो सेकेंड पर्सन जब रात को 10 बजे आए तो वो अपने साथ किसी थर्ड पर्सन को लेके आए, यानी कि बुकिंग 2 लोगों की थी। स्टार्टिंग में बुकिंग 2 लोगों की थी, एक पर्सन ने पहले ही आके चेक इन करवा लिया था एंड जो दूसरा पर्सन है बस वो आना बाकी था और वो आके अपने रूम के अंदर चला जाता। ये सिंपल सी कहानी थी। बट वो जब दूसरा पर्सन रिजॉर्ट में आया तो अपने साथ किसी तीसरे बंदे को लेकर आया और उसको अपने रूम में ले जाने की जिद करने लगा। गाइज ये तो बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं है हमारे रिजॉर्ट के अंदर, बिकॉज रात के 10 बजे ये पॉलिसी के अंदर नहीं आता है गाइज कि किसी भी गेस्ट को रूम के अंदर भेजना। ये सारी चीज़ें अगेन गेस्ट की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए ही होती हैं। गेस्ट मेरे को बोलने लगा कि नहीं रूम के अंदर तो जाएगा, ये बंदा जाएगा। वो भाई बंदा कह रहा था नहीं मैं तो जाऊँगा, आप मुझे नहीं रोक सकते हो। मैंने कहा सर आप अंदर जा ही नहीं सकते हैं, आप अंदर जा ही नहीं सकते हैं। भाई वो बंदा कदम आगे की तरफ बढ़ा रहा था अपना रिजॉर्ट की तरफ। मैंने बोला सर रुक जाइए, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, मतलब नहीं जा सकते हैं। फिर भाई वो बंदा वहीं की वहीं, दोनों बंदे वहीं पे ही रुक गए एंड मैं उनको अंदर लेके आया लॉबी के अंदर हम लोग बैठे आराम से एंड मैंने बोला मैनेजर को कॉल कर दो। फिर मैंने एमओडी को कॉल किया गाइस, एमओडी तुरंत रिसेप्शन पर आए। जब मैंने एमओडी को कॉल किया ना तो एमओडी ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली रिसेप्शन पर आ जाते हैं। एक्चुअली एमओडी को भी 5 मिनट तो लगता है यार रिसेप्शन पर पहुंचने में, बिकॉज क्या पता हो किसी और गेस्ट के साथ हो, कहीं और बिजी हो, तो 5 मिनट तो लगते हैं रिसेप्शन पर आने में। इतने में गाइस गेस्ट आपको पता है मुझे क्या बोलता है कि आप मुझे अंदर जाने दो। मैंने कहा देखिए सर इस समय तो अलाउड नहीं है, अगर आपको मिलना है तो आप लॉबी में उनसे बैठ के मिल सकते हो, जो बातचीत करनी है आप लॉबी में बैठ के कर लीजिए, बट रूम के अंदर जाना अलाउड नहीं है। मैंने उनको क्लियरली बोल दिया। तो भाई जो जिसका मतलब स्टे था उन 2 बंदों में से एक का तो स्टे था ही हमारे पास, जिसका स्टे था भाई वो पर्सन तो मेरे को कुछ नहीं बोला, लेकिन जो बंदा उसके साथ आया था थर्ड पर्सन वो मुझे कहता है कि आप कहाँ से हो। मैंने बताया सर मैं आगरा से हूँ। तो कहता है कि मैं अजमेर का हूँ, यहीं से होके जाओगे तुम। मैंने कहा सर आप कहना क्या चाहते हो, आप मुझे थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए इस चीज़ को, मुझे क्लियर कीजिए आप क्या कहना चाहते हो। मुझे भाई वो बंदा वहीं के वहीं चुप हो गया एंड तभी एमओडी भी आ गए एंड एमओडी ने उनको अलाउ किया बाद में जाके। एक्चुअली गाइस उन दोनों को साथ में बैठ के दारू पीनी थी, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। एंड उसके बाद जब वो दोनों बंदे रूम के अंदर नहीं जा पा रहे थे तो दारू की वजह से उन दोनों के अंदर मतलब वो चीज़ हो गई कि नहीं यार अंदर जाना है तो पीनी है, कुछ भी बोलो कुछ भी करके रूम में जाओ और बस पीनी है, उनका ये टारगेट था। बाद में जब मैंने एमओडी को सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली बताई तो गेस्ट ने मेरे को सॉरी भी बोला गाइस। मेरे को गेस्ट ने सॉरी बोला, उस चीज़ के लिए अपोलॉजी किया कि जो भी उन लोगों ने मुझे बोला उस चीज़ के लिए गाइस, बिकॉज दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आप इस तरह से कैसे बिहेव कर सकते हो किसी के साथ भी। एंड गाइस फॉर सर्टेन टाइम, यानी कि बहुत ही कम समय के लिए, बल्कि समय भी नहीं, बहुत ही कुछ मिनटों के लिए, कुछ मिनट्स के लिए ये एमओडी ने उनको उनके रूम के अंदर अलाउ किया एंड उस टाइम पीरियड के बाद जो गेस्ट है वो चले भी गए थे। इस रिजॉर्ट के अंदर मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, मुझे पता है यहाँ के डूज एंड डोंट्स क्या है, यहाँ की जो लिमिटेशंस हैं वो सब क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ पॉलिसीज़ के साथ है और क्या चीज़ पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है, मुझे सारी चीज़ें पता है। प्रोसेस फॉलो कर रहा था गाइस, इसलिए मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है, मुझे कहाँ किस गेस्ट से क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो गाइस 1% इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा, इतू सा भी फ़र्क नहीं पड़ा भाई। मेरे को पता है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है यार, ये सब होती रहती हैं और ये सब तो चलती रहेंगी। इन चीज़ों पर अगर मैं ध्यान दूंगा तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूँगा गाइस। लेकिन फिर भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक सबसे बढ़िया तरीका इन सारी चीज़ों से या फिर इस तरीके की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनसे डील करने का, वो है इग्नोरेंस। गाइस इग्नोरेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी चीज़ों को हमेशा इग्नोर करके चलना चाहिए। इग्नोर करो, जहाँ पर आप गलत नहीं हो वहाँ बोलो, जहाँ पर आपको पता है कि आप सही हो, आप अपनी प्रोसेस को ही फॉलो कर रहे हो, जो सिस्टम रिजॉर्ट का है आप उसको ही फॉलो कर रहे हो, तो बस उसी के ऊपर ध्यान दो। एंड बाकी अगर कोई कुछ भी आपको बोल रहा है, गलत बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, सीधा बोल रहा है, जो भी बोल रहा है वो जो भी करेगा, इस
फालतू की नेगेटिव चीज़ों को ना इग्नोर करो, हमेशा इग्नोर करना चाहिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है नेगेटिव चीज़ों को अपने से दूर करने का। मैं चलता हूँ अपना खाना खाने के लिए, मेरा टेस्टी खाना नीचे तैयार है। एंड गाइस, जब मैं व्लॉग एडिटिंग कर रहा था, आज मैंने व्लॉग एडिट किया था अपने रूम पर बैठ के, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी यार, जो मेरे को आपसे कहनी थी गाइस। काफ़ी टाइम से मैं आपसे नहीं कह पा रहा हूँ, मेरे को कहनी थी। वो ये है गाइस कि मैं कभी कभी जो क्लिप्स है, रैंडम क्लिप्स भी डाल देता हूँ। रैंडम नहीं, मतलब सेम डे की क्लिप ही एकदम से बीच में से डाल देता हूँ अपने रिजॉर्ट की, जब मैं अपनी ऑन ड्यूटी होता हूँ गाइस। बिकॉज और वो तो थोड़ा सा कैसा लगता है, मतलब मैं बीच में जो रिकॉर्ड करता हूँ ना वो डाल देता हूँ, तो वो थोड़ा सा गाइस रिलेट आप लोग कर लिया करो उसको, बिकॉज मैं बीच में से ही रिकॉर्ड करता हूँ।